और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, शाहबाद डेयरी में नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या का जो आरोपी है साहिल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 6 टीमें बनाई थी। वारदात के 24 घंटे के अंदर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नीली रंग के टी शर्ट में इस जानवर की तस्वीर आपको इस समय हम दिखा रहे हैं, जिसने इस विभत्सता के साथ, इस बेरहमी के साथ उस 16 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस आरोपी साहिल को बुलंदशहर से दिल्ली लेकर आएगी, पूछताछ की जाएगी, मोटिव जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस लड़के के मन में था क्या। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को, जो विक्टिम है, उसका आइडेंटिफिकेशन करती है। साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर, और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। और हम आपको बता दें कि जब पुलिस ने आरोपी साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया तो उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। साहिल ने हाथ में कलावा बांध रखा है। इस कलावे पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आरोपी साहिल इस्लाम धर्म का है और ऐसे में उसके हाथ पर कलावा पहनना थोड़ा आश्चर्य जरूर पैदा करता है। और इस तरीके से क्या उस लड़की को इसने धोखा दिया था? क्या इस लड़के ने उस लड़की को ये बताया था कि ये हिंदू है? कलावा बांधकर क्या ये उस लड़की को गुमराह कर रहा था? और जब इसकी पोलपट्टी खुली तो इसने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अभी इन तमाम सवालों के जवाब मिलने बाकी है। पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पूछताछ में इन सभी बातों का खुलासा होगा कि आखिर इस पूरे मर्डर के पीछे क्या एजेंडा था और क्यों इस लड़के ने इस बेरहमी के साथ इस 16 साल की बच्ची की हत्या की। और शाहबाद डेयरी से जी न्यूज संवाददाता आदित्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और आदित्य के साथ वो मकान मालिक भी मौजूद है। आदित्य, हमारी उनसे भी बात करवाइए और क्या अपडेट इस समय आपको मिल पा रहा है। और मेरा सवाल वही है कि इतने लोग देखते रहे इस पूरे कांड को होते हुए और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, इस पर आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल शोभना, इस समय हम खड़े हुए हैं उस जगह पे जहां पर साहिल खान पिछले 2 साल से किराए पे रह रहा था और इस समय ये वही घर है। कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि एक बार ये दिखाएं कि ये वही घर है जहां पर वो पिछले 2 सालों से रह रहा था। और शोभना, बड़ी बात ये है कि जो मर्डर स्पॉट है जेजे कॉलोनी, वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से वहां पर वो पहुंचता है, हत्याकांड करता है। और एक बार हमारे साथ बात करने के लिए मकान मालिक हैं साहिल। आपका नाम क्या है? रामफूल। रामफूल जी, साहिल आपके यहाँ से कितने समय से रह रहा था? 2 साल हो गया जी इन्हें। 2 साल से यहीं रह रहा जी। तो उसने कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह कहाँ का बताता था अपने आप को? वो बुलंदशहर का बताते थे। बुलंदशहर का बताता था। साहिल नाम ही बताया था उसने? साहिल ही बताया था। उसकी एक फोटो आई है जिसमें वो हाथ में कलावा बांधे, तो क्या वो पहले भी यहाँ देखा था कभी हाथ में कलावा लावा बांधे रहते? इतना तो साहब ध्यान नहीं कर पाया हमने, कलावा बांधे। 2 साल से यहाँ रह रहा था, कैसा क्या नेचर था उसका? क्या आक्रामक था, गुस्सा करता था? गुस्सा तो नहीं साहब करता था। यहाँ ना कोई पंगा किया, ना कोई लड़ाई किया। यहाँ पे बाहर कुछ भी करता हुए हमें पता नहीं साहब इस बात का। और उसके साथ यहाँ पे लोग आते थे क्या कभी यहाँ पे? नहीं जी, कोई नहीं आता था उसके। वो अकेले रहता था, कोई साथ में रहता था? नहीं, उसका परिवार पूरा रहता था। पूरा परिवार? कौन कौन था परिवार में? माँ रहती थी, बाप रहता था, 3 बहनें हैं वो रहती थी, बस इतने परिवार है उस पे। अच्छा, पूरा परिवार पिछले 2 सालों से ही रहे? हाँ जी, 2 साल से ही रह रहे। यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं किया, ना लड़ाई झगड़ा किया, किसी भी पता कर। क्या आपको जानकारी थी कि वो मुस्लिम परिवार था? हाँ, ये पता था जी। ये आपको पता था? हाँ, ये आज एक फोटो आई जिसमें वो कलावा बांधे हुए, तो लोगों को बड़ा लग रहा है कि मुसलमान होके उसके हाथ में कलावा कैसे है? अब कलावा के बारे में नहीं कह सकता साहब। अच्छा, वो क्या काम करता था यहाँ से? एसी का काम को बताता था कि एसी काम करता हूँ। और उसकी एक सहेली थी, वो कहने लगी
कि उसकी वो दोस्ती थी क्या थी ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता था। जी, कहा था कि अपने घर पे नहीं रह रही थी वो 10 दिन से, कहीं अपनी नीतू कोई दोस्त है उसके साथ रह रही थी। जी मैम, वो नीतू को कह रही थी, वो मेरी भाभी करके उसी के यहाँ रहती थी और उसके 2 बच्चे थे और उसका जो आदमी था वो बंद था, तो उसको हमारी बीवी गई, बोले कि चलो घर, तो बोली नहीं मम्मी वो जो है इसके आदमी भैया छोड़ कर चले आएंगे तो 20-22 तारीख तक, फिर हम घर आ जाएंगे। जी, जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल जाती थी, क्या था? जी मैम, स्कूल जाती थी। तो आप कैसा मतलब स्वभाव था? मैम स्वभाव तो उसका ठीक ही ठाक था। जी, तो आपको नहीं पता था किससे दोस्ती है, कहाँ जाना आना है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता था। जी, तो अभी जब बॉडी मिली आपको तो कैसी हालत थी? आपने बहुत बुरी हालत थी मैम, देखने लायक नहीं बॉडी थी। अभी क्या मांग करते हैं आप? अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसे करने की हिम्मत ना ले। क्या काम करते हैं आप? मैम मैं मजदूरी करता हूँ। और कितने बच्चे हैं आपके? मैम मेरे पास 2 बच्चे थे, एक वो लड़की थी एक लड़का। साक्षी के पिता को हम आपको सुनवा रहे थे। आप समझ सकते हैं इस पिता का दर्द, जो कह रहा था कि बॉडी इतनी बुरी स्थिति में थी कि देखना मुश्किल था। इस बेरहमी के साथ इस साहिल ने उस लड़की को पहले चाकुओं से गोदा और उसके बाद पत्थरों से उसको मार मार के लहूलुहान कर दिया और मौके पर ही उस बच्ची की जान चली गई। हालांकि हैरानी उन तमाशबीन लोगों पर भी है जो इस पूरे तमाशे को देखते रहे और किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। साक्षी की मां ने अपनी बेटी के हत्यारे के लिए फांसी की मांग की है। जी न्यूज से बातचीत में साक्षी की मां ने कहा कि जैसे साहिल ने उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या की है, वैसे ही साहिल को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। साक्षी की मां ने कहा है कि वो साहिल को नहीं जानती। कल सर मेरे से 1 बजे बात हुई, वो 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती माँ भी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और बातचीत कर रही है मीडिया से। क्या बात कह रही है वो इस वक्त हम आपको सीधे सुनवाते हैं। मैं भाभी के साथ रह रही हूँ, मैंने कल भी फोन किया, बेटा आजा घर पे। बोली मम्मी उसके लड़की का बर्थडे मना लेंगे, भैया छूट के आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। कल बर्थडे था मेरे, 1:30 बजे उसने बात करी। कितने बजे निकली थी साक्षी घर से? घर पे सर नहीं थी, 10 साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी वो। 10 दिन से नीतू के पढ़ती थी, साक्षी पढ़ती थी। 10वीं क्लास के पेपर दिए सर, पास हो गई। तो ये साहिल का और उसका क्या था, मतलब हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशान भी करता है, लड़ाई झगड़ा? हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये जो घटना सामने आई है, आपने भी आपको जब जानकारी में मिली, अब आप आगे क्या चाहते हैं? पुलिस किस तरह से कार्रवाई करे? सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा। मोबाइल पे एक बार मैं फिर से आदित्य प्रताप सिंह जी न्यूज संवाददाता है, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। आदित्य, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस जगह पर ये हत्या हुई, ये लड़की कहाँ रहती थी, ये लड़का उस हत्या स्थल से कितनी दूर रहता था, और क्या जो अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं क्या ये बता रहे हैं कि साक्षी और साहिल आपस में एक दूसरे को जानते थे? कोई मोटिव निकल कर सामने आ रहा हो अगर आप वहां पे चश्मदीदों से जो बात कर रहे हैं उसमें? बिल्कुल, देखिए अभी हम जो रामफूल हैं जिनके किराए के मकान पे वो पिछले 2 सालों से अपने परिवार के साथ रह रहा था, उनसे बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो जो है वो बहुत सारी चीजें बता रहे थे। एक बार बात करेंगे। अभी यहाँ पर वो लगातार वो यही चीज कह रहे थे कि कभी उसका कोई ऐसा नेचर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बहुत सारे स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जिनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा वीडियो आया, एक लड़का जो 2 साल से यहाँ पे किराए पे रह रहा है, एक सीसीटीवी वीडियो आप लोगों ने भी न्यूज चैनलों पे देखा होगा कि एक ऐसा वीडियो आया जिसमें वो एक लड़की को 21 बार चाकुओं से गोदता है, पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर देता है। क्या लगता था कि ये साहिल कभी करेगा? पता नहीं सर, हम तो यहाँ रहते नहीं, मेरी मौसी के यहाँ पे आया हुआ मैं तो। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, शोभना एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप रहती थी, बगल के मकान में वो किराए पे रहता था, आपने वो वीडियो देखा होगा किस तरीके से उसने एक लड़की को बड़ी बेरहमी से मारा। क्या लगता था, क्या नेचर था उसका? यहाँ तो ठीक नेचर था, यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं आता था, अपने घर से सीधा जाता था। उसकी आदित्य, आप मुझे ये बताइए कि आप जिस जगह पर यहाँ मौजूद हैं, जो घर आप मुझे दिखा रहे हैं साहिल का, उस घर से हत्या वाली जगह कितनी दूर है? बिल्कुल शोभना, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर 700 मीटर, अगर गूगल नेविगेशन के सहारे जाएं तो 2 किलोमीटर 700 मीटर ये जगह दूर है। और वहीं पास में ही
जो लड़की थी उसका भी घर था और वो जो स्पॉट था वहां पर वो लड़की अपने दोस्त के बेटे के जन्मदिन पे गई थी और लगभग दूरी चाहे वो उस लड़की के घर की उस स्पॉट से रही हो या यहाँ पे साहिल जो उस स्पॉट पे मौजूद था उसके दोनों के घर की जो दूरी थी वो बिल्कुल बराबर थी। फिलहाल ये वो घर है जहां पर अपनी 3 बहनों और अपने माँ बाप के साथ जो साहिल था वो यहाँ पिछले 2 साल से रह रहा था। बुलंदशहर से अपने पूरे परिवार के साथ आया था और लगातार वो यहाँ पर जो जानकारी मिली है वो एसी फ्रिज कूलिंग काम करता था। लेकिन बड़े सवाल अभी भी शोभना यही है कि किस तरीके से उसने एक ऐसी मानसिकता के साथ इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, कैसे उसको वह हथियार मिला जिससे उसने बार बार चाकू जो थी वो कैसे उसने गोदी और किस हिम्मत के साथ, किस मेंटेलिटी के साथ उसने यह हत्याकांड अंजाम दिया। जी बिल्कुल ठीक है आदित्य, आप बने रहिए और हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में जहां साक्षी की बेरहमी से हत्या हुई वहां से जी न्यूज संवाददाता नीरज शर्मा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। अभी हम खड़े हैं दिल्ली के शाहबाद इलाके के अंदर जहां बीती रात एक लड़की की चाकू से गोद कर हत्या की जाती है। हम इस टाइम मौके पर वारदात पर यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे ये मौका वारदात है जहां पर लड़की को चाकू से गोद कर उसकी हत्या की जाती है और जिस तरीके से उसको मौत की घाट उतारा जाता है दिल्ली के अंदर, ये अपने आप में सोचने का विषय जरूर बनता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए लड़की साक्षी जो थी वो अपनी फ्रेंड नीतू की के बेटे के बर्थडे पार्टी के अंदर जाने के लिए तैयार थी और इसी रास्ते से वो निकल रही थी। जिस तरीके से यहाँ से वो निकल रही थी उसी टाइम जो साहिल नाम का लड़का है वो यहाँ पर आता है और उनके बीच कुछ बातचीत होती है, जिसके बाद वो ताबड़तोड़ जो वार है वो चाकू से करता है। जो मौका है वारदात है वो यही है जहां पर वो ताबड़तोड़ जो वार है वो यहाँ लगातार करता है और उसके बाद उसको अधमरी छोड़ने के बाद उसके ऊपर पत्थरों से भी वार करता है। तो कहीं